हेलो बच्चों, ऑनलाइन पीएम क्लासेस से मैं पवन मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। मैथ की सीरीज में आगे हम लोग देखते हैं कि जैसा कि कल बताया गया कि अब हम लोग इकाई अंक आज पढ़ने चलेंगे। ठीक है, इकाई अंक। कल हम लोगों ने विभाज्यता का नियम पढ़ रखा था, आज हम इकाई अंक पढ़ेंगे कि क्या है इकाई अंक। और देखते हैं सीधा सीधा बिना समय गंवाए। ठीक है, चलिए इकाई अंक आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद इसमें कुछ रूल ऐसे हैं जिनको आप याद रखिए, उसके बाद आप सब सवाल सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखते ही प्रश्न का आंसर आप बताएंगे, लेकिन कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे समझिए पहला कि सर्वप्रथम क्या करेंगे हम, सर्वप्रथम घात को 4 से भाग देते हैं और शेष ज्ञात करते हैं। पहला नियम क्या करेंगे, जो संख्या दिया होगा उसका हम जो उसका पावर होगा उस पावर में 4 से भाग देंगे। भी कुछ कम समझ में आएगा, प्रश्न आएगा तो समझ में आने लगेगा। कोई संख्या है, जैसे मान के चलो कोई संख्या है ऐसे और इसका घात ये ले लो। अब ये बताओ 300, जैसे मैं ये कहूं, अच्छा पहले सिंपल ही समझो, पहले सिंपल समझो। मैं आपसे कहता हूं 3 4 5 6 लिखे हैं, मैं कहूं इसमें कि इकाई अंक क्या है, तो क्या कहोगे 6 है, और क्या, कौन सी बड़ी बात है, 6 है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं यहां से कुछ और ले लो, 7 ले लो, अब इकाई अंक क्या है, 7 है। अगर मैं आपके इसमें पावर लगा दूं कि 3 4 7 का पावर जब सॉल्व करोगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। तुम कहोगे कैसे आएगा, कहोगे 3 4 5 7 में फिर से हम गुणा करेंगे 3 4 5 7 का। अब तुम जब स्टार्ट करोगे तो 7 का 7 में लास्ट वाले से गुणा करते हो ना, तो फिर 7 49, 49 में लास्ट वाली संख्या क्या है, 9 है, तो फिर बता दोगे 9 है। लेकिन अगर इसी की घात हम ऐसे चढ़ा दें, अब बताओ, अब बताओ इतना लंबा घात 2 बार था तो 2 7 का गुणा कर लिए हम, लेकिन अब इतने घात हो गई, अब आप कैसे निकालेंगे, तो आपके लिए समस्याएं बढ़ जाएंगी, आप कैसे इकाई अंक बता पाएंगे। तो इसके लिए कुछ रूल आप समझ लीजिए, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे हम, सर्वप्रथम जो घात आया है, अर्थात ये जो घात है इसमें हम 4 से भाग करेंगे, भाग करने के बाद हम शेष प्राप्त करेंगे। अच्छा ये बताइए कि 4 से भाग देने पर कितने शेष मिल सकते हैं, या तो 1 मिलेगा, या तो 2 शेष आएगा, या तो 3 शेष आएगा, या तो 0 शेष आएगा। 0 शेष कह लो, मतलब जब कोई शेष नहीं मिलता तो क्या कहते हैं उसको, हम 0 कहते हैं ना। अर्थात क्या क्या आएगा, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 0। 4 नहीं आएगा, अरे 4 से आएगा तो फिर एक बार भाग चला जाएगा, 4 1 कम 4, तो 1 आ जाएगा। 5 शेष नहीं आएगा क्योंकि वो एक बार चला जाएगा ना। 5 को, अरे शेष कब आता है, जिससे हम भाग देते हैं उससे छोटा आ जाए तो उसी को तो शेष कहते हैं। यानी 4 से ऊपर तो शेष आने वाला नहीं है, तो केवल 3 कंडीशन यानी 4 कंडीशन कुल मिला, जो 0 को भी जोड़ा जाए तो 4 कंडीशनें ऐसी हैं जो 4 शेष प्राप्त होंगे। कितने, 4, उन्हीं पर हम निर्धारित करेंगे। देखते हैं कैसे होगा, ध्यान सुनिए। क्या क्या प्राप्त होगा, पहला, यदि शेष 1 हो तो, क्या हो, 1 हो तो आधार का इकाई अंक ही होता है। यानी अगर हम भाग करें 4 से, अभी प्रश्न आएगा तो बहुत समझ में आएगा, लेकिन अभी देख लो कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर कोई घात में जब हम 4 से भाग देंगे तो भाग देने के बाद ये शेष 1 प्राप्त हो जाए, तो जो संख्या होगी, जैसे मान के चलो ये 5 6 7 है था ना, कुछ ये कुछ है, मान लो इसमें हमने 4 से भाग दिया और शेष कितना प्राप्त हो गया, 1, तो हम ये जो लास्ट वाली संख्या है ना, इसी को आंसर दे देंगे कि 7 आंसर है। यानी इकाई अंक कितना आएगा, 7 ही आएगा। कोई दिक्कत किसी को। अगर शेष 2 प्राप्त हो जाए, कितना, 2, तो ये जो 7 है ना, इसी का हम स्क्वायर कर देंगे।
तो 7×49 यानी लास्ट वाली संख्या इकाई अंक होती है तो 9 आ जाएगा। यदि शेष कितना आ जाए, 3 आ जाए, तो हम 7 को 3 बार गुणा कर देंगे। 7×49 फिर 7 का ऐसे कर लेंगे, 7 का 3 बार करें कितना आ जाएगा, 343, यानी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब इसमें 4 से भाग देने पर अगर 3 आ जाएगा तो 7 को 3 बार गुणा करेंगे, अगर 2 आ जाएगा 2 बार गुणा करेंगे, जब 1 आ जाएगा तो 1 बार गुणा करेंगे। तो हाँ, अब मामला फंसा, अगर 0 आ जाएगा तब तो 0 बार गुणा तो होगा नहीं, जब 0 आ जाएगा तो कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 4 बार गुणा करना, यानी 7 को हम 4 बार गुणा कर देंगे। कितनी बार, 4। फिर जो अंक आएगा, अब देखो इसमें जैसे करना है तो 7×49, 7×49, अब 9 का 9 में कर दो, 9×9=81, यानी 1 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। फिलहाल बहुत आसान है, तुम्हें समझ में आएगा, ये बहुत हल्की सवालें होती हैं, फिर भी समझिए। यानी यदि शेष 1 हो तो आधार का इकाई अंक ही होता है, यदि शेष 2 हो तो आधार के इकाई अंक का क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे, है ना, स्क्वायर कर देंगे। आगे चलिए, यदि शेष 3 हो तो आधार के इकाई अंक का क्या कर देंगे, हम क्यूब कर देंगे। और यदि शेष 0 हो तो आधार के इकाई अंक को हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, पावर 4 कर देंगे। क्लियर है बात। अब आते हैं हम प्रश्न पर डायरेक्ट। ठीक, चलिए इसका अगर हम देखें, चलिए बताइए आप लोग क्या आएगा। 172 पावर 415 का इकाई अंक क्या होगा, निकालिए, फटाफट बता सकते हैं। 8 आ रहा है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जो घात है उसमें किससे भाग, 4 से भाग करेंगे। चलो 4 × 4, अब 1 उतारोगे, अब लेकिन 1 में जाएगा नहीं तो 0 लोगे, 0 लोगे तो फिर दूसरा उतार लोगे, 15 आ जाएगा। कितनी बार गया, 4×3 12, 15 में से 12 जाएगा, कितना आएगा, 3 शेष आ गया, 3 शेष आ गया। यानी अब क्या करेंगे, ये जो 2 है ना, इसकी घात कितनी लगा देंगे, 3, क्योंकि शेष कितना आया है, 3। अब इनको गुणा करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8। सही है कि नहीं सही है, आसान है, आसान है ना, आराम से लगा सकते हैं। अगर यही शेष 3 आया, 3 हुआ, अगर शेष 2 होता तो इसकी घात 2, अगर शेष 1 आता तो इसकी घात 1 ही होती, अगर शेष 0 आ जाएगा तो इसकी घात 4 हो जाएगा, बस। तो लिख डालें, बहुत आसान तरीका था। ठीक, आगे आंसर बताएं। 513 में 200 का इकाई अंक बताइए। 513 में 200 है, 513 की पावर 200 का इकाई अंक बताइए, कितना आया, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। देखिए बहुत आसान है, कैसे, 200 में किससे भाग, 4×5 यानी 0, अरे 50 बार करोगे 200 ही आएगा, है ना, पूरा कट जाएगा। यानी शेष कितना आ गया, अब ये 50 बार ऐसा कोई ले नहीं जाता, लेकिन हम लोग ले जा सकते हैं ना। शेष कितना हो गया, 0। अब शेष 0 आ गया तो 3 की घात जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 4, बस यही याद रखना, 3 घात 0 मत कर देना, 3 की घात 4। तो 3 की घात 4 का मतलब 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, इन दोनों का गुणा करो, 9×9=81, लास्ट में कितना आया, 1। यही आपका आंसर है, यानी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 8 नहीं, 1 आएगा, लास्ट वाला। इकाई अंक सबसे लास्ट में होता है ना, अरे इकाई दहाई सैकड़, तो इकाई वाला तो यही होता है ना, तो हमें इकाई ज्ञात करना है, 1 होगा। क्लियर है, ठीक, लिख लिए, आगे चले। हाँ, एक बात तुम समझिए, थोड़ा सा और शॉर्टकट करते हैं हम, और शॉर्टकट समझिए बात को। अगर कोई संख्या हो 0 लास्ट में अगर है,
अब यह चाहे जितनी बार गुणा किया जाए, लास्ट में हर बार 0 ही आएगा। नहीं, अरे अगर लास्ट में 0 है तो किसी संख्या से 5 से 0 करोगे, 5 0 हम 0, 6 से करो, चाहे हर बार करोगे तो लास्ट में हर बार क्या आएगा? 0 ही आएगा। यानी 0 अगर किसी संख्या में दिख जाए, कुछ भी लिखा है, अगर लास्ट में हमें 0 दिख गया तो हम इकाई अंक पूछेगा तो हम डायरेक्ट क्या मारेंगे? 0 ही मारेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। क्लियर है? इसके बाद देखिए 0 हो गया। अगर हम यहीं पर क्या कर लें? 1। अच्छा बताओ, 1 में किसी चीज का गुणा करो। 1 में देखो जितनी बार करोगे तो हर बार एक ही एक तो आएगा। अरे भैया इतनी बार तुम लिख दो इसे, तो बार बार 1 में एक ही का तो गुणा करोगे, तो 1 1 कम 1 1 कम 1 1 कम 1, हर बार एक ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी 0 रहेगा तो 0 बताएंगे डायरेक्ट, अगर 1 रहेगा तो 1 बताएंगे। उसके बाद अगर मान के चलिए 5 आ गया, अब जितनी बार ये आएगा, 5 में 5 एक 5 25 5 125 5, चाहे जितना करो, वो बार बार 5 ही 5 है। 5 25 5 आया लास्ट में, 25 से 25 करो 25 625, लास्ट में 5 ही आएगा। यानी अगर लास्ट में 5 आ जाएगा तो तुम्हें यहां कोई भाग नहीं करना है, 4 से कुछ नहीं, बस सीधा आंसर बताओगे कि इसका इकाई अंक कितना आएगा? 5 आएगा। और कोई दिक्कत? अगर देख लो ध्यान से, अगर यहीं पर कितना आ जाए? 6, 5 की जगह कितना आ जाए? 6 आ जाए। अगर 6 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? 6 में देखो, 6 में चाहे जितनी बार 6 का गुणा करो हर बार 6 आएगा। अरे 6 छांग 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 सॉरी पहाड़ा नहीं, 6 का बस करते चले जाओ, स्क्वायर करो क्यूब करो, चाहे 6 में बार बार 6 का गुणा करोगे हर बार 36 आएगा, लास्ट में 6 ही आएगा। तो यानी हम समझ गए कि 0 1 5 6 अगर किसी संख्या में दिख गया तो हम डायरेक्ट इकाई अंक क्या बताएंगे? जो संख्या होगी, कोई 4 से भाग नहीं करना है हमें। तो क्या लिखा है? यदि आधार का इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो उसका इकाई अंक वही होता है, घात चाहे कुछ भी हो, घात चाहे कुछ भी हो, आंसर वही आएगा। क्लियर है? तो इस चीज को लिख लीजिए, फिर देखते हैं। समझ में आ गया ना बच्चों? यानी हम क्या करेंगे? 0 1 5 6 अगर रहेगा तो हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक है? अच्छा, ऐसा करते हैं कि आज यहीं तक, हम कल इस पर और सवालें देखेंगे जो कि बहुत बेहतर सवालें बनेंगी। ठीक है? तो कल हम देख लेते हैं इस पर सवालें। नियम हमारे लगभग खत्म है, कुछ फैक्टोरियल के नियम हैं जो आएंगे जो कि बेहतरीन प्रश्न बनाते हैं, तो उन पर प्रश्न आधारित कल हम देखेंगे। बाकी जो सामान्य नियम है जो साधारणतः मिलते हैं, इतने में आप आंसर कर लेंगे हर जगह, और इस पर बेहतर बेहतर प्रश्न हम कल देखते हैं। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।